स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन के पार्ट 2 में एक इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं हम। किसका पढ़ रहे हैं? परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता, राइट। तो चलिए इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो यहीं से आता है आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है कि पूर्ण प्रतियोगिता जो कंडीशन होती है, जो बाजार होता है, उसमें प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होता है। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन यानी कि मूल्य व उत्पादन का निर्धारण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन अ परफेक्ट कंपटीशन। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन जो है उसके लिए दो टाइम पीरियड क्या डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट जो टाइम पीरियड होगा वो होता है आपका शॉर्ट रन यानी कि अल्पकाल समय, राइट। और सेकंड हम बात कर रहे हैं लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन का मतलब क्या हो गया आपका? दीर्घकाल का समय, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की, अल्पकाल के समय की। आप जानते हैं कि शॉर्ट टाइम पीरियड का जो समय पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। इसमें कंपनी ना तो अपनी क्वांटिटी यानी उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सकती है और ना ही फर्म के साइज में यानी कि फर्म के आकार में कोई परिवर्तन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम समय होता है, इसीलिए फर्म जो है वो अपनी किसी भी चीज़ में चेंजेस है वो नहीं कर पाती है। इसीलिए आपने देखा होगा शॉर्ट रन में जो कॉस्ट भी होती है वो टू टाइप्स की होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, राइट। यानी कि जो स्थायी होती है और परिवर्तनशील लागत। यहाँ पे हम बताएंगे कि फर्म का साम्य बिंदु यानी कि जो फर्म इक्विलिब्रियम होता है, फर्म का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो होगा जब MC बराबर MR हो। MC बराबर MR का मतलब क्या हो गया? मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम होगा। तो वहाँ पे फर्म का इक्विलिब्रियम होगा यानी फर्म का साम्य होगा, राइट। शॉर्ट रन का टाइम पीरियड इतना कम होता है कि यहाँ पे फर्म को लॉस हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है तथा एबनॉर्मल लाभ भी हो सकता है, यानी कि लॉस की कंडीशन हो सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन हो सकती है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है उसकी कंडीशन भी हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम होता है, जल्दी से हम चेंजेस नहीं कर पाते, तो ना सप्लाई इतना सडनली बढ़ सकती है। तो ये जो कंडीशन होती है वो कंडीशन उसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जहाँ MCMR होगा वो फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। क्लियर है? चलिए इसे हम डायग्राम से समझते हैं। इसमें हम 3 टाइप के डायग्राम बनाएंगे। तो फर्स्ट डायग्राम हम बना रहे हैं A कंडीशन का, फिर हम B और C कंडीशन की बात करेंगे, राइट। अब हम मानते हैं कि A कंडीशन में हमने एक डायग्राम बनाने के लिए OX पे हम बता रहे हैं क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की मात्रा, और OY पे हम बता रहे हैं प्राइस एंड रेवेन्यू एंड कॉस्ट यानी कि कीमत, आगम और लागत की कंडीशन आएगी। हम ये मानते हैं कि एक ही फर्म की बात कर रहे हैं जहाँ पे प्राइस आपका है क्या है? P1। आप सभी को पता है कि परफेक्ट कंपटीशन का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बताया था कि यहाँ का जो डिमांड कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिसिटी होता है, पूर्णतः लोचदार मांग वक्र होता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। क्यों होता है? क्योंकि इंडस्ट्री प्राइस को डिसाइड करती है, उद्योग प्राइस को कह सकते हैं उसका निर्धारण जो होता है वो उद्योग करता है और फर्म सिर्फ एक्सेप्ट करता है, इसीलिए इसका डिमांड कर्व कैसा रहेगा? परफेक्टली इलास्टिसिटी रहेगा। तो यहाँ पे हमारा AR बराबर MR, राइट। इस कंडीशन में हम मानते हैं कि जब प्राइस ज़्यादा होती है तो एवरेज कॉस्ट जो है वो आपकी
ए आर से नीचे की तरफ होती है। यानी कि इस कंडीशन में हम मान रहे हैं कि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है यानी कि औसत आगम वो ज़्यादा है किससे, एवरेज कॉस्ट से। क्लियर है, क्योंकि देखिए एवरेज रेवेन्यू की लाइन कहाँ है, ये आपकी एवरेज रेवेन्यू की लाइन है। एवरेज कॉस्ट उसको नीचे से जा रहा है, यानी कि एवरेज कॉस्ट जो है वो ए आर से नीचे है। तो कौन ज़्यादा है, ए आर ज़्यादा है एवरेज रेवेन्यू। यहाँ पे हमें बनाना है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट की मैं आपको लोगों को पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं मार्जिनल कॉस्ट के बारे में कि मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एवरेज कॉस्ट को क्या करता है, अपने मिड पॉइंट से कट करके आगे की तरफ बढ़ता है। क्लियर है। अब हमें पता है कि फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ एम सी बराबर एम आर होगा। अब इस डायग्राम में आप देखिए कि एम सी बराबर एम आर कहाँ हो रहा है, यानी कि आपकी ये कंडीशन एम आर बराबर एम सी, ये कंडीशन कहाँ हो रही है। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ आपका एम सी कर्व बनाया है, ठीक है, ये बढ़ रहा है, ये इस पॉइंट को भी टच कर रहा है और इस पॉइंट को भी टच कर रहा है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस पॉइंट को क्यों नहीं लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये एक मिनिमम लॉस का पॉइंट होता है, इसलिए हम नहीं लेंगे इस पॉइंट को जहाँ पे एम सी बराबर एम आर हो रहा है, लेकिन वो दो कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है। दो कंडीशन कौन सी, कि फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि एम सी हमेशा ए सी को उसके मिड पॉइंट से कट करके आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे तो ये नहीं हो रहा है इस पॉइंट पे, तो ठीक है, तो ये पॉइंट पे हो रहा है कैसे कि एम सी जो है वो एम सी है वो ए सी को बीच में से काट के आगे बढ़ रहा है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड है कि जो एम सी है वो एम आर को नीचे से कट करके आगे बढ़ेगा। तो ये दो कंडीशन कहाँ फुल हो रही है, कि इस पॉइंट पे हो रही है, इस पॉइंट पे नहीं हो रही है। मिनिमम लॉस का पॉइंट होता है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट का होता है। क्लियर है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो हम एम आर बराबर एम सी कौन सा पॉइंट लेंगे, ये लेंगे। इस पॉइंट को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये पूरे जितने भी डायग्राम हम अभी बनाएंगे उसमें ये पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पॉइंट का नाम रख देते हैं एक्स। अब हमने क्या किया, ये एक्स जो पॉइंट है वहाँ पे हमारी ये कंडीशन पूरी हो रही है, एम आर बराबर एम सी, और ये हमारी क्वांटिटी डिसाइड हो गई Q1, यानी कि फर्म OQ1 का उत्पादन करती है किस प्राइस पे, OP1 प्राइस पे। क्लियर है, OP1 पे जब क्वांटिटी OQ1 बनाती है फर्म, तो फर्म को यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप इस लाइन को नीचे की तरफ लेके आएंगे तब ये एवरेज कॉस्ट को यहाँ टच करेगी। एवरेज कॉस्ट कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है एवरेज कॉस्ट का कर्व, ठीक है। तो आप जब आप इस लाइन को नीचे की तरफ लाएंगे तब ये यहाँ इसको टच करेगा, और यहाँ पे हम उसका नाम रख देते हैं T, और T को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये डिटरमाइन कर देगा उसकी कंडीशन को। क्लियर है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट पे। क्लियर है, जब यानी कि आपका एवरेज कॉस्ट जो है वो कर्व नीचे की तरफ से जाता है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू से नीचे होता है, तब ये कंडीशन होती है एबनॉर्मल प्रॉफिट, यानी असामान्य लाभ की। कौन से प्रॉफिट की कंडीशन है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट को कहते हैं असामान्य लाभ। क्लियर है आपको, तो ये होगा, तो असामान्य लाभ इस कंडीशन में कितना है, P1X और ST। क्लियर है, तो ये होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। कितना हो रहा है इस फर्म को, P1 से लेकर S, ये इतना एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। किस प्राइस पे, OP1 पे, जब क्वांटिटी कितनी बनाई जा रही है, OQ1 क्वांटिटी पे फर्म को ये प्रॉफिट, एबनॉर्मल जो प्रॉफिट है वो हो रहा है। आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। फर्स्ट तो ये है कि जहाँ एम आर एम सी बराबर होंगे, तो एम आर बराबर एम सी हम कौन सा पॉइंट लेंगे, ये वाला पॉइंट लेंगे, ये नहीं लेंगे। क्लियर है, ये वाला पॉइंट आपको लेना है। सेकेंड कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है वो ये आ रही है कि एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है, यानी कि एवरेज कॉस्ट का कर्व क्या है, नीचे की तरफ बना है एवरेज रेवेन्यू के, तो ये एबनॉर्मल बनाया। OX पे हम बता रहे हैं क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, और OY पे क्या बताएंगे, प्राइस, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। क्लियर है, यहाँ पे वही आपका डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिसिटी AR2 बराबर MR
2, क्योंकि हम ऑलरेडी एक डायग्राम बना चुके हैं। यहाँ पे प्राइस हो रही है P2। पहले वाले प्राइस से पहला जो ए डायग्राम बनाया उसके कंपैरिजन में प्राइस नीचे आ गई है, यानी कम हो गई है प्राइस। और इस कंडीशन में जब प्राइस थोड़ी कम हो जाती है, यानी कि बी डायग्राम में क्या हुआ, प्राइस थोड़ी सी नीचे आ गई है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो एवरेज कॉस्ट होगी, यानी आपकी जो कह सकते हैं औसत लागत, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे टच करते हुए इसको बनेगी। क्लियर है। और वही हमारा MC, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कंडीशन हो रही है, इस कंडीशन में आपने देखा कि एक तो MC बराबर MR, सबसे पहला पॉइंट कहाँ है, MC बराबर MR, वो कहाँ पे हो रही है भाई, यहाँ पे हो रही है। तो ये डिटरमाइंड हो गया, ये X पॉइंट, ये Q1। क्लियर है। यानी कि OQ2 लिख देते हैं। OQ2 पे यानी इस उत्पादन पे प्राइस कितनी है आपकी, OP2, यानी OP2 प्राइस पे फर्म कितना उत्पादन कर रही है, OQ2 उत्पादन कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक कंडीशन हो रही है कि पहले वाली कंडीशन में आपने देखा एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा था, जबकि सेकेंड वाली कंडीशन में एवरेज रेवेन्यू जो है वो बराबर है एवरेज कॉस्ट के। ये देखा आपने कि ये आपकी एवरेज रेवेन्यू की लाइन है और ये आपका एवरेज कॉस्ट है। क्लियर है। तो यानी एवरेज रेवेन्यू जितना है उतना उतना एवरेज कॉस्ट है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्म का इक्विलिब्रियम जहाँ MC बराबर MR है, तो आपने ये कंडीशन देखी होगी जहाँ MC MR ये तो दोनों बराबर है, साथ ही एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट भी बराबर है। तो हम कहेंगे कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि फर्म का जो इक्विलिब्रियम हो रहा है उस कंडीशन में क्या आ रहा है कि MC भी यहीं पे आ रहा है, X बिंदु आपका, MR वो भी इसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, और आपका एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट भी यहीं पे बराबर हो रहा है। तो ये कंडीशन कौन सी होती है, ये होती है आपके नॉर्मल प्रॉफिट की। ये कौन सी होती है कि जितना आपने पैसा लगाया उतना ही आपको मिल रहा है, इसे कहते हैं सामान्य लाभ। क्लियर है। तो आप कह सकते हैं कि P2 प्राइस पे, यानी कि जो प्राइस है ये आपका P2 प्राइस है, वहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इस पॉइंट पे ही बराबर हो रहा है, और आपका मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट भी इसी पॉइंट पे पूरा हो रहा है। तो क्लियर है। तो हम क्या बताएंगे, P2 प्राइस पे एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है, इसीलिए फर्म को क्या हो रहा है, सामान्य लाभ की प्राप्ति। सी कंडीशन वाला डायग्राम देखते हैं। ठीक है। तो अभी हमने दो कंडीशन देखी, एबनॉर्मल और नॉर्मल प्रॉफिट की। सी कंडीशन में हमने वही OX पे आप क्या बता रहे हैं, OX पे आप बता रहे हैं क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, और OY पे क्या बता रहे हैं आप, प्राइस रेवेन्यू एंड कॉस्ट। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बी डायग्राम में जो हमने प्राइस बनाई थी उससे और कम हमारी प्राइस हो जाती है। ठीक है। तो मानते हैं प्राइस कितनी है, P3, और यहाँ पे AR 3 और MR आपका 3, राइट। तो यहाँ पे जो प्राइस हो रही है वो और ज़्यादा क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर है। तो प्राइस कम होने की वजह से जो एवरेज कॉस्ट है वो हमारा कह सकते हैं, प्राइस कम होने की वजह से हम कह सकते हैं एवरेज कॉस्ट है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। तो इस कंडीशन में जब आप देखते हैं कि एवरेज रेवेन्यू P3 प्राइस पे क्या हो रहा है कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो कम है, यानी नीचे है किसके, एवरेज कॉस्ट के। क्लियर है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एवरेज रेवेन्यू आपका कम है एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे देखा आपने एवरेज कॉस्ट ऊपर है और एवरेज जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वो क्या है, नीचे की तरफ है। क्लियर है। तो बस वही आपको बनाना है आपका MC कर्व। ठीक है। तो MC कर्व कहाँ MR को टच हो रहा है, MR को, MR बराबर MC, क्योंकि ये कंडीशन क्या होती है, MR MC बराबर जब होंगे वो फर्म का इक्विलिब्रियम होगा। तो आपने देखा कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे MC ऊपर की तरफ गया है और MR आपका ये है, ये X पॉइंट पे आपका फर्म का इक्विलिब्रियम हो रहा है, फर्म का साम्य हो रहा है। तो चलिए फर्म का साम्य को हम देखते हैं। ये प्रोडक्शन बता रहा है Q3, और जब हम
देखते हैं कि हमारी इस प्राइस पे हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो रही आ रही है। देखिए यहाँ पे जब हम कॉस्ट को बताएंगे तो ये इस पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट बता रही है, तो ये हम पॉइंट रख देते हैं V, ठीक है। अब हम इस लाइन को जब जैसे ही आगे लेके जा रहे हैं तो ये पॉइंट है M। तो ये जो आपको बता रहा है कि जब आपका एवरेज रेवेन्यू है यानी कि P3 प्राइस पे एवरेज रेवेन्यू कम है एवरेज कॉस्ट के, तो एवरेज रेवेन्यू जब कम होता है तो जब हमारी ये कंडीशन क्या बताती है, लॉस की, क्या बताएगी, लॉस की। क्लियर है, तो ये क्या है आपका फर्म का लॉस है। क्लियर है, यानी P3 प्राइस यानी जब प्राइस कम हो जाती है तो फर्म को क्या होता है, लॉस होने लगेगा। यहाँ पे आप और इजी वे से समझने लगे कि इसको लॉस क्यों हो रहा है, तो इस पे हम बता सकते हैं कि जो आपका एवरेज वेरिएबल जो कॉस्ट होती है सिर्फ कंपनी को वहाँ तक ही ये रिसीव्ड हो रही है, एवरेज कॉस्ट तक, एवरेज रेवेन्यू जो कॉस्ट है वहाँ तक ही रिसीव हो रहा है। तो देखिए इस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि ये कंपनी की एक सी कंडीशन में क्या बताते हैं कि ये एक मिनिमम लॉस है। मिनिमम लॉस क्यों है, न्यूनतम हानि। न्यूनतम हानि क्यों हो रही है, आप ये ध्यान रखिएगा कि प्राइस जो है, प्राइस P3, जो प्राइस P3 है उस पर फर्म को क्या हो रहा है, मिनिमम लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अगर प्राइस और P3 से नीचे आ जाए, यानी कि ये जो P3 प्राइस था इस प्राइस 3 से, यानी कि प्राइस P3 से अगर फर्म और नीचे उत्पादन करे और प्राइस नीचे आ जाए तो यहाँ पे कंपनी को क्या हो जाएगा, लॉस बहुत ज़्यादा होने लगेगा। और P3 से जब प्राइस नीचे आएगी तो कंपनी अपने जो फर्म जो है वो क्या होने लगेगी, बंद होने लगेगी, यानी जो फर्म है वो उसका समापन कह सकते हैं वो करने लगेगी। क्यों, क्योंकि इस प्राइस की P3 तक तो हमें एवरेज जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है यानी कि औसत परिवर्तनशील लागत है वही कंपनी को वही फर्म को मिल रही है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो उसके वही मिल रही है यहाँ पे P3 प्राइस पे। अगर प्राइस और ज़्यादा नीचे आ जाएगी तो इस कंडीशन में क्या होगा कि एवरेज जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी हमको नहीं मिलेगी, तो फर्म को और ज़्यादा लॉस होगा, तो फर्म जो है वो प्रोडक्शन नहीं रखेगी आगे कंटिन्यू। तो P3 वो है जहाँ पे फर्म को एक मिनिमम लॉस की स्थिति आ जाती है। क्लियर है, तो P3 के प्राइस के यानी कि इस प्राइस के नीचे भी अगर फर्म कंटिन्यू रखेगी तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, और फर्म P3 प्राइस से नीचे पर फर्म क्या होगी, फर्म बंद होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसको इसके बाद तो एवरेज जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है उसके बराबर आपको यहाँ पे कह सकते हैं आपकी आ रहा है, यानी कि ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या होगी, रिसीव्ड नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कंडीशन कहाँ होती है, ये होती है आपकी हानि की यानी लॉस की कंडीशन। क्लियर है, ये हानि की कंडीशन है जिसमें आपका एवरेज कॉस्ट है वो ज़्यादा है एवरेज रेवेन्यू के। क्लियर है, तो ये था शॉर्ट टाइम पीरियड के बारे में। एक बार हम A, B और C शॉर्ट टाइम पीरियड का जो डायग्राम है उन्हें एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या डायग्राम बनाए थे। तो OX पे आपको पता ही है प्रोडक्शन बताएंगे, और OY पे हम क्या बता रहे हैं, प्राइस, रेवेन्यू एंड कॉस्ट को। क्लियर है, तो हमने ए कंडीशन में मानी थी कि प्राइस P1 है और ये आपका AR बराबर MR है। यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू है वो ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से। क्लियर है, और ये आपका आ गया MC MR बराबर हो रहा है इस पॉइंट पे, और ये जैसे ही आप बताएंगे प्रोडक्शन को तो वो जब जैसे ही लेके जाएंगे नीचे की तरफ तो आप देखेंगे एवरेज कॉस्ट को वो इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये हमारा X पॉइंट, ये T पॉइंट, और ये बन जाएगा हमारा F। तो ये जो होगा ये होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी कि असामान्य लाभ की कंडीशन। क्लियर है ए में। लेकिन जब बी कंडीशन में हमने देखा कि प्राइस जो P1 था उससे प्राइस और कम हो जाता है, यानी कि ये प्राइस है P2 हो जाता है। P2 पे देखिए AR बराबर MR2, और यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट है वो AR दोनों बराबर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, P2 प्राइस पे एवरेज रेवेन्यू बराबर आपका एवरेज
कॉस्ट की कंडीशन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा MC इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? फर्म का इक्विलिब्रियम हो रहा है जहाँ MC बराबर MR हो। तो MC MR बराबर कहाँ हो रहा है? इस पॉइंट पे, और ये हमारा X पॉइंट और ये हमारा प्रेडिक्शन। क्लियर है? आपको 2-3 बातें जो है वो इस डायग्राम में याद रखनी है। थर्ड कंडीशन में हमने देखा कि प्राइस जो है वो B से और ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये P हमारा P3 हो गया प्राइस, ये AR बराबर MR, ठीक है, और यहाँ पे एवरेज कॉस्ट है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो P3 प्राइस पे कंडीशन क्या आ रही है कि एवरेज जो रेवेन्यू है वो कम है, किससे? एवरेज कॉस्ट पे। इस कंडीशन में बराबर हो रहा है P2 पे, और इसमें कंडीशन में देखा एवरेज रेवेन्यू है वो ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट की। क्लियर है? और ये वाली आपको कंडीशन पता होगी नॉर्मल प्रॉफिट की, यानी कि सामान्य लाभ की। ठीक है, चलिए इस डायग्राम को देखते हैं। ये हमारा एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ बराबर हो रहा है? इस X पॉइंट पे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट कहाँ बराबर हो रहा है। अब हमें पता लगाना है कि कंपनी को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कैसे? क्योंकि एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, ऊपर है एवरेज रेवेन्यू से। तो ये कंडीशन होगी आपकी लॉस की, हानि की कंडीशन होगी। हानि की कंडीशन कब होगी? जब एवरेज रेवेन्यू है वो आपका कम है एवरेज कॉस्ट से। तो आपने देखा एवरेज रेवेन्यू तो ये इस लाइन में बताया, और एवरेज कॉस्ट है वो ऊपर की तरफ है। ये है लॉस की कंडीशन। तो शॉर्ट टाइम पीरियड में 3 डायग्राम बनते हैं। एब नॉर्मल प्रॉफिट असामान्य लाभ, B डायग्राम है नॉर्मल प्रॉफिट यानी सामान्य लाभ, और C डायग्राम है आपकी लॉस की यानी हानि की कंडीशन। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, फर्म का साम्य, फर्म का इक्विलिब्रियम होगा MC बराबर MR, और ये 3 कंडीशन होगी जहाँ पे ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है और एग्जाम में लिखना है कि जब एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा हो, जब एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो, ठीक है, एवरेज कॉस्ट के, और जब एवरेज रेवेन्यू कम हो एवरेज कॉस्ट से। तो ये था शॉर्ट टाइम पीरियड का। बात करते हैं, अभी हमने शॉर्ट रन में 3 डायग्राम बनाए थे, अब हम लॉन्ग टाइम पीरियड की बात करते हैं। लॉन्ग रन में ध्यान रखिएगा, लॉन्ग रन है आपका यानी कि दीर्घ काल में मूल्य उत्पादन का निर्धारण। देखिए दीर्घ काल की अगर हम बात करें लॉन्ग रन में, तो ध्यान रखिएगा फर्म को जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा, यानी कि सामान्य लाभ। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है? इसका एक मेन कारण है, वो होता है कोई भी फर्म जो है वो फ्रीली क्या कर सकती है? फ्रीली आपके एंट्री कर सकती है, यानी कि आ सकती है, और फ्रीली एग्जिट हो सकती है, बाहर जा सकती हैं, यानी कि उसके अंदर आने और जाने पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। मेन कारण दीर्घ काल में अगर किसी फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो मेन कारण होता है फ्रीली एंट्री एंड एग्जिट। कोई भी फर्म आराम से एंट्री कर सकती है और एग्जिट कर सकती हैं। देखिए इसमें कंडीशन ध्यान रखिएगा, आप सिंपल जानिए कि एक्स्ट्रा या जब एबनॉर्मल, जो अभी हमने ए डायग्राम बनाया था ना एबनॉर्मल प्रॉफिट, तो ध्यान रखिएगा जब भी असामान्य लाभ जब होता है तो कोई भी फर्म क्या करना चाहेगी? उसमें आना चाहेगी, यानी कि वो भी लाभ कमाना चाहेगी। तो आप कह सकते हैं असामान्य लाभ को देखकर कोई भी फर्म क्या करेगी? एंट्री करेगी कि मैं भी सप्लाई करना चाहती हैं, तो वो भी सप्लाई करेगी। कोई भी नई फर्म आएगी तो वो भी अपनी उत्पादन करेगा, अपना प्रोडक्शन करेगी और अपनी सप्लाई को बढ़ा देगी। जब सप्लाई को बढ़ाएगी तो सप्लाई मार्केट में जब भी बढ़ती है किसी चीज़ की, आप जानते हैं, तो क्या होता है? प्राइस डाउन होता है, और प्राइस डाउन होने पर वो जो एबनॉर्मल प्रॉफिट था, जो बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट में। ये ध्यान रखिएगा। एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ, एबनॉर्मल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा लाभ को देखकर फर्म ने एंट्री की, फर्म ने एंट्री करेगी, नई फर्म्स आएगी, ये कौन सी हैं? न्यू फर्म्स। जो न्यू फर्म्स आएगी वो एंट्री करेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ने से प्राइस कम हो जाएगा, और प्राइस कम होते ही सबको एक नॉर्मल प्रॉफिट मिलने लगेगा। एक कंडीशन तो ये। सेकेंड कंडीशन होता है कि अगर किसी फर्म को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो वो क्या होने लगेगी? एग्जिट होने लगेगी फर्म, यानी बाहर निकलने लगेगी, बाहर जाने लगेगी। भाई मुझे लॉस हो रहा है, जिन फर्म को लॉस होगा, हानि होगी, वो छोड़कर जाने लगेगी। तो छोड़कर जाने लगेगी तो जो सप्लाई है
वो क्या हो जाएगी, जब फर्म चली जाएगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब सप्लाई कम होती है मार्केट में तो आप जानते हैं उससे क्या होगा, प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, और प्राइस ज़्यादा होने पर जो लॉस की कंडीशन हो रही थी उससे क्या हो जाएगा, वापस नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि जो फर्म्स को लॉस हुआ वो जाने लग गई, तो सप्लाई कम हो गई, तो सप्लाई कम होने से एक बार वापस जो प्राइस है वो इंक्रीज होने लग गई, और इंक्रीज होने से नॉर्मल प्रॉफिट मिलने लग गया। यानी कि AR बराबर AR बराबर AC की जो कंडीशन है वो हो जाएगी, एवरेज रेवेन्यू बराबर एवरेज कॉस्ट। क्लियर है? तो ये कंडीशन कब हो जाती है, जब नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इसमें भी यही कंडीशन आएगी कि AR बराबर AC। क्लियर है? तो दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ, फर्म ने एंट्री की, देन सप्लाई बढ़ गई, और सप्लाई बढ़ने से प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, और नॉर्मल प्रॉफिट होगा। उसी तरह से लॉस की कंडीशन होती है, लॉस का मतलब हानि होती है, तो हानि होने पर फर्म क्या करेगी, छोड़कर जाने लगेगी, छोड़ के जाने पर उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सप्लाई जब कम होती है तो प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? और इंक्रीज होने पर प्राइस जब भी इंक्रीज होगा तो ये नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशंस को, यानी कि सामान्य लाभ की जो स्थिति है वो बताएगा। क्लियर है? तो ये था लॉन्ग रन में, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। साथ ही एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी लॉन्ग रन टाइम पीरियड होता है, यानी कि दीर्घकाल का समय होता है, तो वहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट जो हम बात कर रहे थे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, यानी कि स्थायी और परिवर्तनशील लागत, तो उसके डिफरेंस को ये बिल्कुल क्या करती हैं, ये जो टाइम पीरियड होता है वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है, एंड कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि इतना सफिशिएंट टाइम पीरियड होता है कि हम सब में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। लॉन्ग टाइम पीरियड में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो सप्लाई है वो आपकी इंक्रीज हो सकती है अकॉर्डिंग टू डिमांड के, यानी मांग के अनुसार पूर्ति को हम बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी मांग होगी, अगर मेरे पास में टाइम पीरियड है, अगर डिमांड बढ़ रही है लेकिन टाइम पीरियड भी है, तो आप सफिशिएंट क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, और साथ ही सप्लाई को बढ़ा सकते हो। तो ये कंडीशन आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि फर्म डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई बढ़ा सकती है, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो एंड हो जाता है। बात करते हैं इसके डायग्राम की, करते हैं लॉन्ग रन के डायग्राम की। अभी हमने डिस्कस किया कि लॉन्ग रन में हमेशा क्या होता है, एक नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि सामान्य लाभ होता है। क्लियर है आपको? तो OX पे हमने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, और OY पे प्राइस रेवेन्यू कॉस्ट, यानी कीमत, आगम और लागत को बताया है। ठीक है? तो इसमें वही परफेक्टली इलास्टिसिटी वाला जो डिमांड कर्व है वही बनेगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। प्राइस 1 पे आपका AR बराबर MR1। ठीक है? अब यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि जो एवरेज कॉस्ट होगा वो आपका कह सकते हैं एवरेज रेवेन्यू को टच करते हुए बनेगा। तो ये हो गया एवरेज कॉस्ट, और ये लॉन्ग रन की बात की जा रही है। ठीक है? उसी तरह से आपको बनाना है MC। ये MC आपका कंडीशन फर्स्ट कौन सी होगी, फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ MC बराबर MR होता है। तो MC MR कहाँ बराबर हो रहा है, ये MC हो गया, ये आपका MR हो गया, तो ये बराबर हो रहा है X पॉइंट पे। तो ये हम बता रहे हैं क्वांटिटी 1 पे। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि P1 जो प्राइस है, P1 प्राइस पे जो कंडीशन आ रही है वो क्या आ रही है कि आपका AR बराबर जो है वो AC बता रही है, यानी एवरेज रेवेन्यू बराबर एवरेज कॉस्ट। जब प्राइस पे एवरेज रेवेन्यू बराबर एवरेज कॉस्ट होता है तो ये कंडीशन होती है किसी भी फर्म के नॉर्मल प्रॉफिट की। ये क्लियर है आपको? साथ ही साथ ये क्या बता रहा है कि प्राइस बराबर MC बराबर MR बराबर एवरेज रेवेन्यू बराबर AC। तो ये सभी क्या हो रही है, बराबर हो रही है, और ये नॉर्मल प्रॉफिट को बता रही है। ठीक है? तो यहाँ पे डबल कंडीशन जो है वो फुलफिल की जाती है। डबल कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो है MC बराबर MR तो है, साथ ही AR बराबर AC पे है, तो यानी कि ये कंडीशन पूरा कर रहा है, दूसरा डबल। तो ये क्या कह सकते हैं कि लॉन्ग रन होता है वो आपका एक डबल कंडीशन जो होती है, जो दोहरी शर्त होती है, उसको पूरी करती है। ठीक है? तो ये था लॉन्ग रन का डायग्राम। ओके? तो आज हमने जो देखा वो प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन का देखा कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में कैसे
कीमत और उत्पादन का निर्धारण होता है। ये हमने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत। ओके, थैंक यू।